हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपकी जो संस्कृत की न्यू बुक है ना दीपकम क्लास 6 के लिए, आज हम उसके 6 चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। चैप्टर का नाम है सः एव महान चित्रकारः। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं आपको पूरा करवा ही चुकी हूँ। तो चलिए आप आज इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। एक पदेन का मतलब होता है बच्चों, आपको इसके आंसर एक पद यानी कि एक शब्द में आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, और बच्चों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का है आपका श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। ठीक है, श्रद्धा जो है सर्वत्र यानी कि सब जगह, किम क्या, पश्यति देखती है, वो सब जगह क्या देखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित वर्णम। वो सब जगह बच्चों क्या देखती है, मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन सिखाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आप उसके आंसर आराम से कर सकते हैं। तो वो क्या देखती है, सब जगह हरित वर्णम यानी कि हरा रंग देखती है। ठीक है, हरित वर्णम। अभी जैसे देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पे किम लिखा है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो जैसे किम लिखा है, किम को हम ऐसे किम भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर भी उसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हरित वर्ण हरा कलर होता है तो हरित वर्णम, माँ के नीचे ये लगाए ना, तो हम भी ऐसे ही लगाएंगे। ओके, शुकः कैन वर्णेन शोभते। शुकः किसे कहते हैं बच्चों, तोते को। तोता किस वर्ण यानी कि किस रंग से शोभित है। तो आप क्या लिखेंगे, शुकः ह कैन, कैन की जगह आप क्या लिखेंगे, हरित। बेटा तोता भी तो वही होता है ना, हरे कलर का होता है ना। तो देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे वर्णैन है तो आप भी वर्णैन ही लिखेंगे, हरित वर्णैन शोभते। ठीक है, नेक्स्ट है श्रद्धाया इष्टवर्णा कहा। इष्टवर्ण किसे कहते हैं बच्चों, प्रिय रंग। श्रद्धा का प्रिय रंग कौन सा है, श्रद्धा का प्रिय रंग भी क्या है, हरा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, हरितः। अभी मैंने हरितः यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका कहा कहा है तो यहाँ पे लग गया आपका हरितः। ओके, अभी है आपका कहा महान चित्रकारः। अभी देखिए कहा है तो महान चित्रकार कौन है, क्या बताया था चैप्टर में आपको, परमेश्वर। तो परमेश्वर, अभी जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है ना, कहा, तो यहाँ पे भी परमेश्वरः। ओके, तो ऐसे लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है आपका आंसर भी। आदित्य कान द्रष्टुम इच्छति। आदित्य को बच्चों क्या देखने की इच्छा होती है, आदित्य को होती है जो आपके तोते हैं ना विभिन्न रंगों वाले, उनको देखने की इच्छा होती है। तो विभिन्न रंगों को कहते हैं हम चित्रवर्णः। चित्रवर्ण यानी कि विभिन्न रंग के, और तोते होते हैं शुकः। ओके, विभिन्न रंग के तोते देखने की इच्छा होती है। इतना क्लियर है। अभी चलिए इसके पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। अभी आपको एक वर्ड में लिखे थे, अभी आपको पूरे पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे कंप्लीट सेंटेंस में इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट है आपका का वाला, देखिए आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः कहा। आचार्यस्य आधा सा और या लग जाता है तो वो होता है का, यानी कि आचार्य का जो टीचर है उनका, प्रवाकस्य कहते हैं बच्चों कोट को। तो टीचर के कोट का वर्ण कहते हैं कलर को। तो टीचर के कोट का कलर क्या था, तो श्वेत कलर था ना। तो देखिए आप क्वेश्चन में से कैसे लिखेंगे, आचार्यस्य प्रवाकस्य वर्णः। देखिए इतना क्वेश्चन में से ही हो गया, फिर आपका आ जाएगा श्वेतः अस्ति। ठीक है, अभी मैंने श्वेतः क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे कहा है तो यहाँ पे श्वेतः हो गया। समझ में आ रहा है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर होते हैं तो बच्चों होते तो वो भी एक वर्ड में ही है, बस आपको क्वेश्चन में से पूरा मिला लेना होता है। तो आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः श्वेतः अस्ति। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं खा कुत्र। कुत्र कहते हैं कहाँ पर, विविधेषु विभिन्न प्रकार के, वर्णेषु रंग, पाटल पुष्पाणि यानी कि गुलाब के फूल हैं। कहाँ पर विभिन्न रंग के गुलाब के फूल हैं, तो वो किसके घर में थे बच्चों, किसके घर के बगीचे में थे, तो मंजुलस्य उद्यान है। तो देखिए आप कुत्र की जगह, बस ये जो कुत्र है, कुत्र की जगह आप क्या लिख देंगे, मंजुलस्य, सॉरी मंजुलस्य उद्याने। ठीक है, उसके बाद में आपका पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, मैंने आपको पहले से इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं आपको साथ साथ आंसर जो है वो याद भी करवा पाऊँ। ठीक है, कुत्र की जगह मंजुलस्य उद्यान है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। ठीक है बच्चों, अब है किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय। बहुवर्णियम यानी कि बहुवर्णियम से मंजुलस्य का क्या अभिप्राय, बहुवर्णियम यानी कि बहुत सारे रंग जो हैं वो किस में होते हैं बच्चों। तो आप इसमें भी देखिए किम की जगह क्या लिखेंगे, किम की जगह लिखेंगे इंद्रधनु।
इंद्रधनु जानते हैं ना, इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितने कलर होते हैं बच्चों? 7 कलर होते हैं ना। तो इंद्रधनु, बाकी पूरा आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा बहुवर्णम मति मंजुलस्य अभिप्राय। ठीक है, साथ साथ आपको याद भी होता जाएगा। अगर आपने चैप्टर की हिंदी समझी है तो आपको आराम से याद होता जाएगा। फिर नेक्स्ट है चित्रवर्ण शुकः कीदृशा भवन्ति। ठीक है, तो इसमें बताया है चित्रवर्ण शुका। शुका किसे कहते हैं बच्चों? तोते को। तो तोते जो हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, अलग अलग कलर के चित्रवर्ण यानी कि विभिन्न रंगों के तोते कैसे होते हैं? तो इसमें क्या आएगा, विभिन्न रंगों के तोतों के पंख कैसे होते हैं? नीला, पीला और आपका रेड कलर का। तो आप इसमें से लिखेंगे, इसको आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने आपका इसका देखिए लिख दिया है वैसे तो सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। हाँ देखिए आप, हाँ ये देखिए ये वाला, अरे वो चला गया बच्चों। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चित्रवर्णशुकः, तो आप लिखेंगे चित्रवर्णशुकः, उसमें फिर लिख देंगे कौन कौन से कलर के होते हैं। पक्षः, पक्षा कहते हैं बच्चों आपके पंखों को। ठीक है, पंख कैसे होते हैं? नीलाः, और कैसा होता है? पीताः, पीताः यानी कि पीला। रक्ताः, रक्ताः यानी कि आपका लाल कलर हो गया। चा, फिर आ जाएगा आपका भवन्ति। ठीक है, चित्रवर्णशुकः कीदृशा की जगह आप जाएगा ये पक्षः, नीला, पीतः, रक्तः, चा भवन्ति। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर है आपका कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। ठीक है, किस किस के कलर जो हैं कृष्ण कहते हैं काले होते हैं। तो कस्य कस्य की जगह आप क्या लिख देंगे, किस किस के कलर होते हैं बच्चों? कस्य की जगह देखिए काकस्य, और किसका होता है? पिकस्य, और आपका फिर आएगा चा, चा यानी कि और, वर्णः, फिर बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा कृष्णः। ठीक है, समझ गए? इसका मैंने आपको पूरा लिख दिया है। इतना क्लियर है? तो आपका देखिए काकस्य, काकस्य यानी कि कौवा। पिकस्य, पिकस्य आपका क्या होता है बच्चों? कोयल होती है। ठीक है, तो काकस्य पिकस्य चा वर्णः कृष्णः। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। इतना क्लियर है? अब चलिए ये साथ साथ आपको याद भी होते गए हैं। अभी आप नेक्स्ट देख लीजिए, उचित वर्णेन सह शब्दन योजन्तु। योजन्तु यानी कि मिलान करिए आप इसमें। अभी जैसे देखिए मैंने रक्तवर्ण आपको क्या बताया था? रक्तवर्ण क्या होता है बच्चों? रक्तवर्ण यानी कि रक्त होता है ब्लड, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है, तो ये आपका रेड हो जाएगा। नीलवर्ण, क्वेश्चन में से पता लग रहा है नील यानी कि नीला, तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। कृष्णवर्ण, कृष्ण किस कलर के थे बच्चों? काले कलर के थे ना, तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण जी काले थे, तो ये ब्लैक हो जाएगा, उसी से मिला है ये। हरित वर्ण, हरित वर्ण होता है आपका हरा कलर। ठीक है, तो ये हरा हो जाएगा। पीत वर्ण, पीत वर्ण आपका येलो कलर। श्वेत वर्ण, श्वेत यानी कि सफेद। पाटल, पाटल वर्ण, पाटल वर्ण होता है बच्चों आपका गुलाब। गुलाब किस कलर का होगा बच्चों? गुलाब तो आपका गुलाबी कलर का होगा, ये हो गया। नील लोहित, नील लोहित होता है बच्चों आपका बैंगनी कलर। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये है राजध्वजस्य समुचिते वर्णे अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए राजध्वज के ऊपर, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ऊपर, उसके हमको लिखने हैं। अभी है ऊपरी, ऊपरी यानी कि ऊपर में डैश वर्णः अस्ति। कौन सा वर्ण है बच्चों? ये ऊपर में कौन सा कलर है? ये वाला आपका कौन सा कलर है? तो केसर, तो आपका क्या आ जाएगा? केसरः। ओके, नेक्स्ट है मध्य, मध्य यानी कि बीच में, बीच में कौन सा कलर है बच्चों? वर्ण अस्ति, कौन सा रंग है? श्वेतः, श्वेता सफेद को कहते हैं ना, तो श्वेतः। नेक्स्ट है आपका अधा, अधा कहते हैं नीचे को बच्चों, नीचे में कौन सा कलर है? नीचे में है आपका हरा कलर, तो आपका हो जाएगा हरितः। ओके, फिर ध्वजस्य केंद्रे डैश वर्ण अस्ति, ध्वज के केंद्र में बच्चों ये बीच मिडिल यानी कि मिडिल में आपका कौन सा कलर होता है? मिडिल में होता है आपका नीला कलर, तो नीले को क्या कहते हैं? नीलः। ठीक है, इतना हो गया। अभी फिर से आपके आ गए प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखन्तु। एक पदेन यानी कि एक पद में, एक पद यानी कि एक शब्द में। केशानां वर्णः कः, केश बच्चों किसे कहते हैं? केश, काले केश किसे कहते हैं? केश बच्चों बालों को, तो बालों का कलर कौन सा होता है? ब्लैक, और ब्लैक को क्या कहते हैं? कृष्णा, क्योंकि कृष्ण जी ब्लैक थे तो उसी के नाम पे ब्लैक पड़ा गया है। ठीक है, आप साथ साथ याद भी करते जाइए। नेक्स्ट है आकाशस्य वर्णः कः, बच्चों आकाश का रंग क्या होता है पता है ना आपको? नीला, तो नीले को क्या कहते हैं? नीलः। ठीक है, फिर है कदली फलस्य, कदली फलम किसे कहते हैं? केले को, केले का कलर कौन सा होता है? पीला यानी कि पीतः, पीलः मत कर देना, पीतः। ओके, नेक्स्ट है तृणस्य, तृणरस्य वर्णः कः, तृणस्य कहते हैं बच्चों घास को, घास का कलर कैसा होता है बताइए आपको? हरा होता है ना, तो हरितः।
फिर है महेशस्य वर्णः कहा, महेशस्य कहते हैं बच्चों भैंस को, तो भैंस का कलर कौन सा होता है, भैंस का कलर भी तो काला ही होता है, तो आप क्या लिख देंगे कृष्णः। मयूरस्य वर्णः कहा, मयूर यानी कि मोर का कलर कौन सा होता है, मोर का कलर होता है आपका वो बच्चों बहुत सारे कलर का होता है, बहुत सारे कलर को हम क्या कह देते हैं, विभिन्न रंगों का होता है, तो चित्र वर्ण बहुत सारे कलरों अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपका नेक्स्ट है सिक रेखा चित्रेशु निर्दिष्टान वर्यान पूर्यंतु। तो आपको ये देख के, जैसे हरित है इसमें हरा कलर करेंगे आप, ये आपका पाटल, पाटल यानी कि गुलाब में कौन सा कलर होता है, गुलाबी होता है ना, पाटल गुलाबी को कहते हैं, गुलाबी करेंगे। जैसे नीला, नीला में नीला, जैसे कि ये मैंने कर दिया, ये देखिए नीला हो गया। ठीक है, कलर मैं अच्छे नहीं करती हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, रक्ता, रक्ता यानी कि रेड कलर। केसर, केसर जैसे कि आपने अभी झंडे में ऊपर देखा था ना, ऑरेंज कलर। श्वेता वाइट कलर, पीता पीला कलर, और कृष्ण आपको ब्लैक कलर करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में बच्चों ये आपको एक कविता दी गई है, उसके बाद में कुछ श्लोक दिए गए हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं है ये। उसके बाद में आपका है पुष्पाणी परियोजना है, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये आपका पाटलम, अभी इसमें नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको इस चित्रों के नाम लिखने हैं और इसके कलर लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका ये है पाटलम। पाटलम बच्चों किसे कहते हैं, पाटलम मैं आपको बता चुकी हूँ, पाटलम कहते हैं गुलाब को, है ना। और इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है रक्तः यानी कि रेड कलर। गंध पुष्पम कहते हैं बच्चों केवड़ा को, और इसका कलर कौन सा होता है, पीतः, पीतः यानी कि येलो कलर। सूर्यकांति किसे कहते हैं बच्चों, सूर्यकांति देखने में दिख रहा है आपको सूरजमुखी, और इसका कलर भी कैसा है, पीला ही तो है, तो पीतः। कमलम, कमलम आपका कमल को कहते हैं, इसका कलर कौन सा है बच्चों, पाटल यानी कि गुलाबी, पाटल वर्णम। ठीक है, गुलाबी रंग का। ये कौन सा है ये वाला फूल बताइए, चंपक यानी कि चंपा, इसका कलर कौन सा होता है, सफेद यानी कि श्वेतः। ठीक है, ये आपका फूल कौन सा है बच्चों, पहचानिए, करोड़, करोड़ को क्या कहते हैं, कनेर का बेटा, तो कनेर कौन सा कलर है ये भी आपका येलो कलर का है, पीता। फिर नेक्स्ट है आपका अपराजिता। अपराजिता बच्चों ये तो पर्पल कलर का लग रहा है ना, इसका नाम तो यही रहेगा अपराजिता। ये पर्पल कलर है यानी कि बैंगनी कलर को क्या कहते हैं, नील लोहितम। ठीक है, ये आपका जपा कुसुमम, ये किसका होता है बच्चों, ये जपा कुसुमम दिखने में ही पता लग रहा है आपको कौन सा फूल है, ये गुड़हल का, और ये किस कलर का है, रक्तः रेड कलर का। ठीक है, मल्लिका किसे कहते हैं, मालती को, मालती भी एक पुष्प होता है, और ये किस कलर का है, श्वेतः। ओके, क्लियर है इतना। इसके बाद में इसमें लिखा है कक्षायाम विद्यमानाम 10 वस्तुनानि नामानि वर्णाम च अभिजानन्तु लिखन्तु च। तो अपनी क्लास में आपकी जो 10 चीज़ें यूज़ होती हैं, 10 वस्तुएं, उनके नाम लिखिए, उनके संस्कृत में नाम लिखिए, उनके कलर के नाम लिखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।